चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चा। तो आपको बोला गया है कि सर फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर निकालो। ये रूट वाला सम है तो ध्यान से करना, छोटी छोटी एरर आपसे नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चा तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्लियर है, लेकिन रूट वाला जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो √2 इंटू √2, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना 2। रूट और रूट दोनों मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है, रूट निकल जाता है। सेम वे √3 इंटू √3 तो ये 3 हो जाएगा। सेम वे मैं बोलूँ कि 2√5 माइनस √5 तो हो क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर √5 कैसे समझना है, ये 2x है उसमें से एक x गया तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे x बचेगा। सेम वे वैसे ही √5 को समझना है, माइनस प्लस में रूट नहीं निकलता, वो ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा मैं बोलूँ 5√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो आप बोलोगे सर 3√3 आएगा, 3√3 आएगा और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है तो ही आगे बढ़ना। लास्ट में मैं ऐसे बोल सकता हूँ √7 और ये 5√7 प्लस आप बोलोगे √7 तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 5 + 1 तो हो जाएगा 6√7। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर। अब यहाँ समझना है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले स्टार्ट करना क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो √2 है और ये 2√2 है। उससे पहले बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और x² का कोएफिशिएंट a है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो √2 है, यहाँ पे मैंने x² का कोएफिशिएंट √2 है और यहाँ पे 2√2। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू 2 इंटू √2 तो √2 इंटू √2 तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 के ऐसे पार्ट करो कि 3 आए तो बच्चा बोलेगा सर ये तो सिंपल है, 4 × 1 = 4 और हमारा काम भी हो जाएगा। देखो कैसे, तो लिखना शुरू करते हैं √2x²। यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 4x प्लस x, 4x प्लस x। तो आप बोलोगे देखो सर 3 में से 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा x और यहाँ पे आप बोलोगे 2√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब देखो ध्यान से, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये और ये यहाँ से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 है। अब आप बोलोगे सर हमें ये ध्यान में रखना है, ये 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2 इंटू 2। समझ में आया। तो क्योंकि हमें कॉमन निकालना है तो यहाँ पे मैंने लिखा √2, एक √2 और ये 2। क्लियर। चलो तो अब कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये √2 निकला कॉमन और यहाँ से √2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे हमने लिखा √2 और ये x कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2√2 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद बच्चा एज इट इज 1 यहाँ पे लिखा x - 2√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे x - 2√2 एक ब्रैकेट, ये दूसरा एक ध्यान में रखना, ये दोनों सेम आने चाहिए और हमारे सेम आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे √2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने लिखा x - 2√2 इज इक्वल टू 0 और ये √2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2√2 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये √2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/√2। तो ये पॉइंट के साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। ये शांति से आप समझोगे ये लॉजिक के साथ तो मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ये आराम से सम आ जाएगा। तो ध्यान से प्रॉपर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।